1983 में केविन ने ट्रॉन सिस्टम नाम का एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाया। इस सिस्टम का ही एक हिस्सा है ग्रिड, एक ऐसा माहौल जहां असल दुनिया के मुकाबले एक्सपेरिमेंट बहुत तेजी से हो सकते हैं। केविन अपने शरीर को डिजिटल जानकारी में बदलकर उसे सीधे ग्रिड में ट्रांसपोर्ट भी कर लेता है। 1989 में पत्नी की मौत के बाद केविन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया और दौलत बेटे सैम के नाम कर गया। 2010 में सैम को ग्रिड में अपने पिता मिल जाते हैं, लेकिन बेटे को बचाने के लिए केविन को कुर्बानी देनी पड़ती है। साल 2025 में एनकॉम और डिलिंजर सिस्टम्स ग्रिड पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। एनकॉम को अभी बहनें ईव और टेस चलाती हैं, क्योंकि सैम ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। डिलिंजर सिस्टम्स के सीईओ जूलियन हैं, जो डिलिंजर परिवार की विरासत को बहाल करना चाहते हैं। ग्रिड में एरीज नामक एक प्रोग्राम को लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। वह एक साथ हमला करने वाले सभी प्रोग्रामों से लड़ता है और उन सबको बिना मुश्किल के हराने में कमाल का हुनर दिखाता है। एक दिन एरीज जागने पर पाता है कि उसकी डिस्क अपग्रेड हो गई है। अचानक उसके सामने एक बड़ा चेहरा प्रकट होता है, जो खुद को एरीज का निर्माता बताता है। पता चलता है कि एरीज को जूलियन ने डिलिंजर सिस्टम्स के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया था। जूलियन एरीज को अपना मास्टर कंट्रोल कहता है। उस रात जूलियन निवेशकों के एक समूह के लिए एक विशेष प्रस्तुति देता है। अब के सुरक्षा चश्मे पहनते ही एक विशाल डिवाइस लेजरों से कमरे के बीच एक टैंक बना देता है। यह टैंक पूरी तरह हथियारों से लैस और जंग के लिए तैयार है। जूलियन के मुताबिक यह ग्रिड में डिजाइन और लेजरों से बना है और यह तकनीक मिनटों में ही पूरी टीम को हथियारबंद कर सकती है। वह यह भी कहता है कि वे खुद सैनिक बना सकते हैं और टैंक खुलकर एरीज को दिखाता है, जो बहुत ही मजबूत, तेज और बुद्धिमान है। एरीज मालिकाना और त्याज्य है, जो उसे परम सैनिक बनाता है। उसे खाने पीने की जरूरत नहीं और उसका खून नहीं बहता। अगर लड़ाई में वो हार जाता है तो जूलियन तुरंत एक और बना सकता है। वो ये भी वादा करता है कि उस पर काबू बनाए रखने के लिए इसमें एडवांस्ड फेल सेफ मैकेनिज्म भी मौजूद है। तभी बादल गरजते हैं और एरीज स्कैन करके बताता है कि जल्द बारिश होगी, जिसे सुनकर सब हंस पड़ते हैं। सारे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन से बहुत इंप्रेस होते हैं और जूलियन के साथ काम करना चाहते हैं। निवेशकों के जाते ही एरीज बाहर आकर बारिश में एक जुगनू निहारता है, क्योंकि उसने कुदरत को पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक एरीज और टैंक गायब हो गए। पता चलता है कि प्रोग्राम असली दुनिया में बस 29 मिनट टिकते हैं। एलिजाबेथ चेतावनी देती है कि निवेशकों को धोखा देना गलत है, पर जूलियन को यकीन है वो स्थायित्व को ढूंढ लेगा ताकि प्रोग्राम हमेशा असली दुनिया में रह सके। 6 महीने या नौकरी। अलास्का में ईव केविन के बनाए एक निजी स्टेशन पहुंचती है, जिसे बाद में उसकी बहन टेस इस्तेमाल करती थी। इसकी कैंसर से मौत हो गई। ईव दोस्त सेठ के आने से पहले कंप्यूटर पर टेस का छोड़ा हुआ उत्साहजनक संदेश देखती है। टेस ने केविन की पुरानी फाइलों में स्थायित्व पोर्ट बहुत खोजा। अब ईव और सेठ उसके मिशन को जारी रखेंगे। बर्फीले माहौल में 4 दिन और दर्जनों डिस्केट खोजने के बाद इस जोड़ी को आखिर डबल हेलिक्स के आकार का एक रहस्यमय कोड मिल जाता है। इसे जांचने के लिए वे ग्रिड में संतरे का एक पेड़ बनाते हैं और लेजरों से उसे सच में ले आते हैं। फिर वे वक्त देखते रहते हैं और खुश होते हैं कि 29 मिनट बाद भी पेड़ टिका रहता है। उधर एरीज सहमा हुआ ग्रिड में लौटता है। जूलियन की बातें और खिलौने जैसे बर्ताव की सोच उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसकी सेकंड इन कमांड एथेना के पूछने पर एरीज बताता है कि बारिश दिलचस्प और असली दुनिया की पिछली यात्राओं से अलग थी। एथेना को महसूस करने का मतलब समझ नहीं आता। अगली रात एनकॉम अपने नए गेम के लॉन्च का बड़ा इवेंट रखता है। ईव टेक्नोलॉजी ऑफिसर एजे परेशान है, क्योंकि कई दिनों से ईव की कोई खबर नहीं मिली और मीडिया में उसकी गैरहाजिरी की चर्चा है। तभी एलिजाबेथ जान जाती है जूलियन एनकॉम इसलिए हैक कर रहा है क्योंकि ईव भी कोड के पीछे है। एलिजाबेथ इसे जोखिम भरा मानती है, पर जूलियन उसकी नहीं सुनता और ईव की यूजर फाइल निकालने प्रोग्राम भेजता है। जल्द ही एरीज, एथेना और अन्य सैनिक प्रोग्राम ग्रिड में एनकॉम सर्वर में घुसपैठ कर रहे हैं। एक खास डिवाइस उनके लिए इमारत में एक छेद खोलता है और असल दुनिया में गार्ड को ब्रीच अलर्ट मिलता है। डिलिंजर टीम सर्वर के गार्ड्स भेज देती है और एरीज इंफॉर्मेशन ब्लॉक में जाकर जूलियन को पूरा एक्सेस दिलाता है। एनकॉम के कंटेनमेंट प्रोटोकॉल सक्रिय करते ही एरीज ईव का इंटरव्यू देख विचलित होता है, जिसका प्रोग्राम्स और इंसानियत पर नजरिया ज्यादा मानवीय है। इस व्याकुलता से जूलियन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, पर एरीज संभलकर आखिर में फाइल हासिल कर लेता है। फिर टीम वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर एनकॉम सुरक्षा प्रोग्राम उन्हें रोकने आ जाते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है और भले ही एनकॉम के पास अधिक सैनिक हो, डिलिंजर के सैनिकों की श्रेष्ठता स्पष्ट है। अपने कमाल के स्किल्स की वजह से वो गार्ड्स से आसानी से लड़ते हैं और हैंग ग्लाइडर बुलाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी एरीज पीछे रुक जाता है जब वो देखता है कि उसका एक साथी अब भी लड़ रहा है और घायल हो गया। एथेना के मुताबिक उसे छोड़ देना चाहिए, पर एरीज वापस जाकर अपने साथी को बचाने बाकी गार्डों से तेजी से लड़ता है। धमाका। इससे एजे की प्रस्तुति भी बिगड़ जाती है और कार्यक्रम रद्द हो जाता है। कुछ देर बाद कमरे में जाकर एरीज देखता है कि घायल सैनिक को होश नहीं आया था। वह जूलियन से पूछता है और यह जानकर परेशान हो जाता है कि नाकामियों को हमेशा मिटा दिया जाएगा। जूलियन एरीज को एक नया मिशन देता है, ईव को ढूंढना। बाद में एजे गुस्से में जूलियन को फोन करता है और निवेशकों को 29 मिनट की सीमा बताने की धमकी देता है। जूलियन ईव के गायब होने पर उसे ताना मारता है,
लेकिन वो जल्द ही गुस्से में फोन रख देता है। कुछ समय बाद ईव और सेड ग्रिड से लाए संतरों के साथ अलास्का से निकल जाते हैं। ट्रेन में नेटवर्क आते ही एजे आखिरकार ईव को फोन करता है ताकि जो हुआ उस पर अपनी भड़ास निकाल सके। ईव उसे यह बताकर शांत करती है कि उसे कोड मिल गया है। इस बीच एरीज ईव की सारी फाइलें देखकर उसकी जिंदगी के बारे में जानता है। वो उसकी छुट्टियों के वीडियो देखता है, पर यह भी कि वो अपनी बहन के कैंसर और उसके दुख से कैसे गुजरी थी। हजारों फाइलों में खोजने के बाद एरीज को अलास्का में वह पेड़ मिल जाता है और जूलियन को जानकारी भेजता है। वह तुरंत एरीज, एथेना और उन्नत बाइक की एक जोड़ी को वास्तविक दुनिया में लाता है और उन्हें 29 मिनट में ईव को खोजने के लिए भेजता है। शहर में ईव अपने प्राइवेट एयरपोर्ट से बाइक पर निकलती है और जल्दी शहर के कैमरे उसे ढूंढ लेते हैं। एरीज और एथेना को अपना पीछा करते देख ईव रफ्तार बढ़ा देती है, जिससे वह पुलिस की नजर में आ जाती है। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी पीछा करने आती है, सैनिक अपनी बाइक से बीम चलाकर उसे 2 हिस्सों में काट देते हैं। ईव रफ्तार बढ़ाती है, पर एथेना को पास आता देख वो अचानक हाईवे से उतर जाती है। इसकी वजह से एक बस को जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे सड़क जाम हो जाती है और एरीज पीछे रह जाता है। एथेना ईव का पीछा करते हुए एक पार्किंग गैरेज में घुस जाती है। ईव कारों के पीछे छिप जाती है और एथेना को रैंप पर आता देख उसे गिराने के लिए अपनी बाइक उस पर फेंक देती है। एरीज को अलर्ट मिलता है और वो तेजी से उस जगह पहुंचता है। एथेना जल्दी से संभलती है और पैदल रैंप पर चढ़ने लगती है, इसलिए ईव उसकी बाइक चुराकर फौरन वहां से निकल जाती है। ईव के सड़क पर लौटते ही एरीज उसका पीछा करने लगता है। वो लेजर बीम से ईव का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर ईव सही वक्त पर बच निकलती है। हालांकि इस दौरान वो दूसरी गाड़ियों को तोड़ देती है। एरीज तेजी से आगे बढ़ता है, पर बच्चे वाली एक कार उसका रास्ता रोक लेती है, इसलिए वो रुक जाता है, जिससे ईव आगे निकल जाती है। अपने सैनिक को नाकाम होते देख जूलियन कंप्यूटर से ही काफी नाराज होकर अपने आदमियों को भेज देता है। कई बटन दबाने के बाद आखिरकार ईव भी लेजर बीम एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन एरीज इससे बचकर रफ्तार से उसके बराबर आ जाता है। दोनों दूसरे ड्राइवरों से बचते हैं, पर बीम फिर भी हाथ से कराती है। वे एक दूसरे से टकराते हुए गलती से एक गेट और कचरे के ढेर को तोड़कर निकल जाते हैं, जिससे दोनों क्रैश हो जाते हैं। ईव एक कच्चा कंटेनर के अंदर सुरक्षित रूप से उतरती है और फिर तुरंत ही दौड़ना शुरू करने के लिए बाहर कूद जाती है। एरीज भी पैदल उसका पीछा करता है, क्योंकि उनके डॉक्स पर पहुंचते हैं, जहां गिर जाने पर ईव कोड वाली ड्राइव तोड़कर पानी में फेंक देती है। एरीज के पास पहुंचते ही वक्त खत्म होने लगता है। वो कमजोर पड़ जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक प्रोग्राम है। डिजिटल दुनिया में एथेना संग लौटने से पहले एरीज को हमदर्दी महसूस होती है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और जूलियन का गुर्गा एक खास लेजर से ईव को डिजिटाइज कर ग्रिड भेज देता है। पीछा करने से हुए नुकसान की खबरें हर जगह आ रही हैं और एलिजाबेथ कहती है कि जूलियन लापरवाह हो रहा है। जूलियन के मुताबिक कोड बताने पर दुनिया उसे माफ कर देगी, पर एलिजाबेथ मानती है कि हालात उतने भी उसके काबू में नहीं है। ग्रिड में एरीज और एथेना ईव की डिजिटलीकरण प्रक्रिया पूरी करते हैं और उसे एक पहचान डिस्क के साथ सक्रिय करते हैं। वे बताते हैं कि स्थायित्व कोड उसके अंदर है, जिसे बस एक बार देखना ही काफी है, पर जांच से पता चलता है कि जबरदस्ती कोड निकालने पर वो मर जाएगी। एथेना को परवाह नहीं, पर एरीज सैनिकों को रोककर जूलियन को अपनी चिंताएं बताता है। वे अकेले बात करते हैं और जूलियन एरीज को याद दिलाता है कि उसे चुपचाप हर हुक्म मानना है, इसलिए उसे कोड चाहिए, ईव का कुछ भी हो। एरीज निष्कर्षण कक्ष में लौटकर एथेना को बताता है कि जूलियन के उपलब्ध न होने की वजह से नए आदेश मिलने तक निष्कर्षण रोकना पड़ रहा है। एरीज खराब है, उन्हें खत्म करो। इस बीच एरीज ईव से पूछता है कि वो किस पर भरोसा करे। ईव कहती है, जूलियन पर भरोसा मत करना, वो किसी को भी कुर्बान कर सकता है। तभी 2 सैनिकों के साथ एथेना लौटती है, जो हमला करने को तैयार है, लेकिन एरीज अपनी डिस्क से फर्श में छेद करके उन्हें और ईव को बाहरी ग्रिड पर गिरा देता है। वे नीचे आते कई लाइटों से टकराकर एक काले तरल में गिरते हैं। एरीज तैरकर उसे पकड़ता है, डिवाइस से बाइक बुलाकर उन्हें तेजी से निकालता है। एथेना समझ जाती है कि दोनों ट्रांसफर पोर्टल पर जा रहे हैं और ड्रोन भेजती है। जैसे ही वे ग्रिड से गुजरते हैं, ईव सारी रोशनी और कोडिंग से चकित हो जाती है। एरीज बताता है ट्रांसफर पोर्टल उसे असली दुनिया भेज सकता है, पर मदद सिर्फ कोड देने पर करेगा। वो वादा करता है अब जूलियन की मदद नहीं करेगा, उसे कोड खुद चाहिए। जल्द ही ड्रोन करीब आकर बीम चलाते हैं, इसलिए एरीज बाइक के चारों ओर एक खास ढाल लगा देता है। एरीज की एक बड़ी छलांग ड्रोन को पीछे छोड़ देती है, जिसके बाद ही उसका सौदा मान जाती है। जब ड्रोन एक बार फिर उनके करीब आते हैं, तो एरीज अपनी डिस्क से सुरंग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मलबा ड्रोन पर गिर जाता है। दोनों के पीछे एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन एरीज तेजी से गाड़ी चलाकर बच निकलता है और वे ठीक समय पर पोर्टल में कूद जाते हैं। हिलिंजर के ऑफिस में लेजर डिवाइस एरीज और ईव को असली दुनिया में ले आता है। जूलियन अपने आदमी भेजता है, पर एरीज उन सबको सेकंडों में बड़ी आसानी से ढेर कर देता। जूलियन के चिल्लाने को अनसुना कर दोनों एक वैन चुराकर और कुछ गेट तोड़कर भाग निकलते हैं। फिर गुस्साए जूलियन एथेना को नया मास्टर कंट्रोल कहकर असली दुनिया में ले आता है। उसे ईव और एरीज के पीछे भेजने के लिए एक ग्लाइडर और एक डिजिटाइजिंग गन दी जाती है, और जैसे ही एथेना जाती है, एलिजाबेथ जूलियन को सड़क पर ईव ने एरीज से कहा, केविन की फाइलों में कोड मिला है, तो उसकी कॉपी पुराने सिस्टम में भी होगी। लेकिन एरीज को नहीं लगता कि वे इस पुरानी वैन से 29 मिनट में एनकॉम ऑफिस पहुंच पाएंगे, और तो और उन्हें एक डिजिटाइजिंग गन भी चाहिए। ईव गैस स्टेशन पर रुकती है और क्लर्क को मैगजीन में अपनी तस्वीर दिखाकर फोन उधार देने के लिए मना लेती है।
वह सेट को डिजिटाइजिंग गन लेकर ऑफिस आने को कहती है और फिर एरीज के साथ क्लर्क को पैसे भेजने का वादा करके उसकी तेज कार ले जाती है। दोनों गैस स्टेशन के सुरक्षा कैमरों में दिखाई देते हैं ताकि एथेना उन्हें ट्रैक कर सके। एरीज बहुत तेज गाड़ी चलाता है पर अपने बेहतरीन रिफ्लेक्स से वो सभी कारों से आसानी से बच जाता है। सफर में वह ईव को उसकी फाइलें पढ़कर जानी हुई सारी बातें बताता है, यहाँ तक कि परिवार के साथ उसके टैक्स के बारे में भी। वह उसे प्यार और दुख की मुश्किल बताती है और एरीज समझता है कि ईव बहन का काम उससे जुड़े रहने के लिए कर रही है। इनकॉम ऑफिस के बाहर एरीज जल्दी पार्क करने को कार क्रैश करता है। एड से मिलकर दोनों म्यूजियम फ्लोर की तरफ भागते हैं जहां केविन का पुराना कंप्यूटर प्रदर्शनी में रखा है। ईव को कोड मिला और सेट ने डिजिटाइजिंग गन बनाई, पर एरीज की मदद से पहले ही एथेना आ गई। वो हमला नहीं करती और एरीज समझ आता है कि वो उसके टाइम आउट का इंतजार कर रही है। वह प्लान बदलकर एथेना से लड़ने खिड़की से कूदता है, लेकिन ईव फिर भी गन को एक्टिवेट करके उसे केविन के ग्रिड में भेज देती है। तभी एथेना खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाती है और इस प्रक्रिया में म्यूजियम का ज्यादातर हिस्सा तबाह कर देती है। वह देखती है कि एरीज को पहले ही वहां से हटा दिया गया है, इसलिए उसे वापस आने से रोकने के लिए वह सेट उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एथेना एक घूंसा मारकर उसे उड़ा देती है। वह कुछ आर्केड मशीनों से टकराकर बेहोश हो जाता है। ईव भागने की कोशिश करती है और एथेना रास्ते की हर मशीन तबाह कर उसका पीछा करती है। आखिरकार एथेना ईव को घेर लेती है, पर तभी स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं और शरीर पर पानी पड़ने से वो बहुत उलझन में पड़ जाती है। ध्यान भटकने की वजह से उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो डिजिटल दुनिया में लौट आती है। डिलिंजर के ऑफिस में जूलियन हैरान है कि एथेना लेजरों के जरिए जबरदस्ती असली दुनिया में वापस आ गई है। वो उस पर चिल्लाता है पर उसे रोक नहीं पाता। एलिजाबेथ आकर बताती है कि उसने बोर्ड को जूलियन को निकालने के लिए मना लिया है, इसलिए वह कंपनी का नियंत्रण वापस ले रही है। वो प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला लेती है, पर एथेना अपनी डिस्क से घूमकर उसे मार डालती है। जूलियन टूट जाता है, पर एथेना कहती है कि वो तो बस उसके आदेश मान रही है, जिसने उसे किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करने को कहा था। एथेना अपना मिशन जारी रखने के लिए 2 सैनिकों और शक्तिशाली वाहन रिकॉग्नाइजर को लाती है। जूलियन भागकर कंप्यूटर पर सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है। इनकॉम के ऑफिस में एजिस सारी तबाही देखकर हैरान रह जाता है। ईव बताती है कि क्या हुआ था और उसे बंदूक ठीक करने के लिए मना लेती है। तमू दूर से एथेना को आते हुए देखता है और ईव को पता चलता है कि जब तक डिलिंजर के सिस्टम चालू है, एथेना आती रहेगी। वो एजिस से एथेना की बंदूक इस्तेमाल करके डिलिंजर के सिस्टम हैक करने और उनका ग्रिड हटाने को कहती है। जब तक वो बाहर से वक्त खरीदती है, सड़क पर लोग रिकॉग्नाइजर को देखकर घबरा जाते हैं। पुलिस हेलीकॉप्टर से रिकॉग्नाइजर तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर एथेना उसे तुरंत मार गिराती है। फिर सेना जेट्स के साथ आती है, लेकिन वो भी सेकंड्स में ढेर हो जाते हैं। ईव सड़क पर भाग रही है तो एथेना उसे ढूंढने के लिए कई ट्रैकिंग मिसाइलें भेजती है। एक घबराई हुई ईव कुछ से तो बच जाती है, पर अफसोस मिसाइलें उसे फंसाने के लिए चारों ओर रोशनी का घेरा बना ही लेती हैं। उसी पल एक सैन्य जेट रिकॉग्नाइजर के पैरों से टकराया और वो संतुलन खोकर नीचे गिरते हुए कई इमारतों से जा टकराया। केविन के 80s ग्रिड में एरीज एक बिच से मिलकर मदद मांगता है। पिट एक पुरानी बाइक बनाकर उसे गुप्त जगह ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात केविन के प्रोग्राम अवतार से होती है। एरीज बताता है कि अब वो कोड सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, बल्कि वो ईव की रक्षा करने के लिए जीना चाहता है। एरीज की ये बात केविन के दिल को छू जाती है और वो परमानेंस कोड उसकी डिस्क में डालकर उसे दे देता है। एरीज फिर डिस्क से एक रोशनी के जरिए केविन के पुराने बेसमेंट में पहुंच जाता है। शहर में एथेना रिकॉग्नाइजर को टैंक में छोड़कर बहुत जल्दी ईव को पकड़ लेती है। कुछ ही मिनट बाकी हैं, इसलिए एथेना तेजी से जाने के लिए रास्ते में आने वाली हर गाड़ी से टकराती है। अचानक सड़क के बीच में एरीज आ जाता है और उसका सूट नए रंगों में चमककर उसकी आजादी का संकेत देता है और टैंक पर अपनी डिस्क फेंककर उसे बेकाबू कर देता है। टैंक क्रैश होकर बिखर जाता है, जिससे आसपास कई और कारें टकरा जाती हैं। एरीज ईव को देखकर तसल्ली करता है कि वो एकदम ठीक है। जल्दी एथेना और 2 सैनिक प्रोग्राम्स लौटकर मिलकर एरीज से लड़ने लगते हैं। अपने लेवल के प्रोग्राम से लड़ना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो 2 सैनिकों को गिराने में कामयाब हो जाता है, पर इस प्रक्रिया में अपनी डिस्क को बैठता है। अफसोस, इस लड़ाई के बाद वो काफी कमजोर पड़ जाता है और एथेना उस पर जब वह उसे मारने ही वाली होती है तो ईव डिस्क को एरीज की ओर वापस फेंक देती है और वह इन मौके पर एथेना के घातक हमले को रोक देता है। एथेना और एरीज सड़क पर लड़ना जारी रखते हैं और इस बार वह एथेना का हाथ काटकर उसे खत्म करने वाला होता है। तभी एजेड डिलिंजर सिस्टम हैक कर उनका ग्रिड नष्ट कर देता है। बाद में मीडिया इस घटना को कवर करती है और इसके लिए डिलिंजर सिस्टम्स को पहले ही दोषी ठहराया जाता है। पुलिस डिलिंजर का ऑफिस घेरती है तो जूलियन गिरफ्तार होने से पहले लेजर एक्टिवेट कर खुद को ग्रिड में भेज देता है। हफ्तों बाद ईव परमानेंस कोड से बस एक बटन दबाकर असल दुनिया में खाना दवा पहुंचाकर इंसानियत की मदद करती है। एक दिन उसे एरीज का पोस्ट कार्ड मिलता है। वो दुनिया में सैम और कोरा को खोज रहा है, जो ग्रिड से भागे एकमात्र दूसरे प्रोग्राम है। डिलिंजर ग्रिड के अवशेषों में जूलियन को एक डिस्क मिलती है जो पहले उसके दादा की थी। जब वह उसे पकड़ता है तो उसका शरीर कवच से ढक जाता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।